इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली के पहले शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा नीति निर्माता भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आज मीना बाज़ार स्थित मौलाना आज़ाद के मज़ार पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के चेयरमैन इमरान खान अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुँचे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अकीदत पेश किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इमरान खान अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और बल्कि वहाँ से ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ार पर खिराज अकीदत देने वालों की लाइन लगी हुई थी। इस मौके पर ये सवाल भी उठता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आखिर सरकार क्यों भूल गई, क्यों यहाँ एक बड़े स्तर का प्रोग्राम आयोजित नहीं किया गया। देखें ये रिपोर्ट। इमरान भाई, आज देश के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप उनका जो है यौम पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम शिक्षा मंत्री और शिक्षा नीति निर्माता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है, उनकी जयंती है। अफसोस ये है कि इस पुरानी दिल्ली से जहाँ पर इनका मज़ार है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के आसपास जहाँ मौलाना ने अपनी वो तारीख़ शुदा तकरीर कही थी, मुसलमानों को ख़िताब किया था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो मौलाना ने बड़ी प्यारी बात कही थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। मौलाना ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि अल्लाह ने इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया की ज़मीन को पाक कर दिया। मुसलमान एक फ़कत टुकड़े को पाक समझकर एक मुल्क के नाम पे तस्लीम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान हमारी मिट्टी है, हमारा वतन है, हम इसे छोड़ के कहाँ कर जा सकते हैं। मज़हब के नाम पे मुल्क का बंटवारा तकलीफ़ दे है। तो ये सारी बातें थीं जिनको सुनकर लोगों को रुकना यहाँ पर हुआ था। और जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमान रुके हैं और अपने देश की तरक्की और उन्नति के लिए जो योगदान मौलाना के बाद, मौलाना के सामने मुसलमानों का रहा है, वो सराहनीय है। और हम सब मुसलमान इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मे हैं और मौलाना आज़ाद के नाम लेवाओं में से। इमरान भाई, एक अजीब सवाल ये है इस तरह का कि सरकार के कोई भी नुमाइंदे इसमें शिरकत नहीं करते। क्या वजह है कि एक देश के एजुकेशन मिनिस्टर होने के बावजूद आज ये हालत हो गई है कि आप लोग इसको आपने एक परंपरा बनाई हुई है, कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जिंदा किए हुए हैं? देखिए, मैंने खुद देखा है, आज से 12 साल पहले यहाँ पर राष्ट्रपति के यहाँ से बाकायदा एक फूलों का रिम आया करता था, गवर्नर्स आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया करता था और बड़े नेता आया करते थे। मगर पिछले 10 साल में जिस तरह से मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश हो या यौम विलादत हो, उस पर नाकदरी की गई है, वो बहुत ही तकलीफ़देह बात है। मैं समझता हूँ हमारे लिए इससे बड़ी नाकदरी और इससे बड़ी जुल्म की बात नहीं हो सकती कि हम अपने रहनुमा को ना पहचाने, उनकी बातों को ना जाने। जी आशिकीन भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, जो इमरान साहब बोल गए इस वक्त इतना अच्छा बोल गया है, हमें तो कोई अल्फाज भी नहीं है जिस तरह उन्होंने अभी जो बात बताई है आपको, तो ये बस। आशिकीन भाई, आप भी पुराने दिल्ली से आते हैं, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि क्या वजह मान रहे हैं कि आज लोगों में इतनी बेदारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है इस बात से? वैल्यू नहीं है, मालूमात नहीं है। ये 10 साल जो पीछे से गए हैं, इसके अंदर बहुत नाकामियाँ हमें देखी हैं, नहीं तो होगी। नहीं, नेताओं को छोड़ दीजिए, आम लोगों को तो पता होना चाहिए कम से कम कि हमारे बेदारी तो होनी चाहिए कम से कम। नेता छोड़ दीजिए, हमें इस चीज़ का हमें चर्चा करना चाहिए। अपने नई जो नौजवान पीढ़ी है उसको तो कम से कम बताना चाहिए। जो नौजवान पीढ़ी आ रही है उनको हम बताना चाहिए, तो हम लोगों का हक है ये। बस सही हकीकत तो ये है कि जितने हमारे मुसलमान हैं उनको ये याद रखना चाहिए, इनसे बड़ी हस्ती कोई थी ही नहीं भाई। इन्हीं के नक्शे कदम पे चले। नई नौजवान पीढ़ी है, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बहुतों को तो पता ही नहीं। अब सीधी बात तो यह है कि उर्दू ख़त्म होती जा रही है, बच्चों को तालीम नहीं है जो आगे जाके बात करें, कुछ दीन की बातों में समझ में आए, कौन हमारे रहनुमा थे, कौन क्या था, किसी को कुछ पता ही नहीं है। भाई मैं तो यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान आगे आए
पहले लोग आते थे, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ हाजिरी देती थी। ठीक है भाई, मेरा तो ये पैगाम है। भाई मेरा नाम मनीष कुमार प्रजापति है जी। और मैं पेशे से एक स्पेशल अध्यापक हूँ जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता हूँ और साथ ही उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा जोड़ना और व्यावसायिक प्रशिक्षण सिखाना मेरा एक मूलभूत कर्तव्य है। और साथ ही मैं मेरा एक उद्देश्य है कि समाज में जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती है उनको मैं अधिकारी तक पहुंचाता हूं और उसका समाधान करने की कोशिश करता हूं। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आप क्योंकि आप एजुकेटर हैं, शिक्षा देते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यूथ को इस तरह की चीज़ें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है देश के, उनके बारे में जो है बताना चाहिए सब लोगों को? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहले की जो भी हम अपने जब शिक्षा ग्रहण करते थे, हमारी जो पीछे चौथी पाँचवीं क्लास में हमें मौलाना आज़ाद का चैप्टर पढ़ाया जाता था और उसके बारे में उनकी पूरी जीवनी सिखाई जाती थी कि ये भारत के ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और साथ ही एक शिक्षा मंत्री जो कि हिंदुस्तान के जाने माने रहे हैं। और हम ना कि धर्म की बात ना करते हुए हम एक बात कहना चाहेंगे कि एक वो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आज़ाद करने वाले थे। देश को आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा योगदान इनका भी रहा है और किताबों में और क्या नाम है लोगों की यादों में वो अपनी एक अलग पहचान बना गए हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि इमरान भाई, हमारे मोहम्मद आशिकीन भाई, आबिद भाई ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना खुश हुआ मैं कि मैं खुद फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ कि मीना बाज़ार और साथ ही मैं इनके यहाँ मौलाना आज़ाद जी की दरगाह पर आया और उनका मैं दर्शन कर पाया। मैं बहुत खुशगुजार हूँ आप सभी का। मैं आपसे तो धन्यवाद करता हूँ इमरान भाई कि आप इस तरीके से इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। और मैं भी अगर आपका छोटा भाई हूँ, मैं से भी छोटा सा कुछ बन सके या मेरे लिए भी कोई सेवा हो तो मैं भी इस मुहिम को आगे चला जाऊँगा कि देश का हर बच्चा मौलाना आज़ाद जी के बारे में जान सके और हमेशा याद रख सके कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही एक शिक्षा मंत्री थे जो शिक्षा की क्रांति लाने वाले हमारे देश में नंबर 1 वो थे। धन्यवाद।